हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश आज लेकर आया हूँ आपके सामने जो कि आपका है जीएस का 22वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है आज है आपका 22वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें आपको लगाने हैं और ये जरूर बताना है कि कितने आपके सही गए कितने आपके गलत गए। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपका टाइम वेस्ट किए। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों कभी भी वैकेंसी का वेट मत किया करो। आपको तैयारी करनी है, अगर तैयारी करनी है और नौकरी भी लेनी है तो क्यों ना तैयारी करी जाए। फिर क्यों इसके ऊपर टाला जाए कि कब वैकेंसी आएगी। भाई आएगी तो सही, उससे पहले आपके पास कोई ऑप्शन है, दिल पे हाथ रखो और बोलो कि अगर ऑप्शन है इससे अच्छा तो छोड़ दो। ऑप्शन ही नहीं है, तैयारी ही करनी है ना, मिलेगी भी नौकरी तैयारी करके, तो क्यों ना और अच्छी की जाए, सफलता निश्चित की जाए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगला देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। आपको पता है हवा में कौन सी गैस मुख्य रूप से रहती है, बताइए। तो इसका एक का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नाइट्रोजन जो है इसमें मुख्य रूप से रहती है। मुख्य रूप से रहने का ये मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन कितनी परसेंट रहती है तो 78% रहती है। ठीक है, कितनी रहती है 78%। ऑक्सीजन 20%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता थी, है ना। ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। दूसरे का बताओ, वरुण को, इंद्र को, या फिर अग्नि को, या फिर शिव को। तो दोस्तों इंद्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था, किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो 1028 जो है इसमें कितने सूक्त हैं और 10,462 इसमें क्या है, श्लोक हैं, ये ऋचाएं हैं। ठीक है, कितने हैं, 10,462 ऋचाएं हैं और 1028 क्या है इसमें, श्लोक हैं या सूक्त हैं। ठीक है, अगर बात करूं ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं ना दोस्तों, ये जानकारी इन क्वेश्चनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, हम होत्री कहते हैं, ये वाला होत्री। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ठीक है, लगभग इंद्र के लिए 250 और 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपको बताना है, तीसरा का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है आपकी हैदराबाद। ठीक है, क्या कहाँ है, हैदराबाद। ठीक है, अगले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है, बताइए किस में आता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में, या सभी में, चार का। तो दोस्तों चार का डी ऑप्शन, सभी में जो है सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। हेल्पलाइन से, वुमेन हेल्पलाइन से, वुमेन पावर लाइन से, चाइल्ड केयर लाइन से। तो आपको पता है ये कौन सा नंबर है, पांच का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, वुमेन पावर लाइन। पांच की क्या हो जाएगा, वुमेन पावर लाइन 1090। ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था। घरेलू हिंसाओं से जो महिला की सुरक्षा होती है, मारपीट, ये घर में जो चिमटे फूकनी चलते हैं, इनसे जो सुरक्षा के लिए कब किया गया था, बताइए। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश, बताइए। तो 7 का आंसर क्या होगा सही। तो 7 का आंसर है ए ऑप्शन, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, जो कि आपको पता होना चाहिए 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है। जो अनावरण किया गया था वो पीएम मोदी के द्वारा किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। अगला क्वेश्चन, अब मूर्ति किसकी बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद में बढ़ावा देने से, बागवानी में बढ़ावा देने से, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था वो कब हुआ था। नो का ए ऑप्शन, 1966 में ताशकंद का समझौता हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि ताशकंद किस किस के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा ताशकंद कहाँ पड़ता है ये भी बता दीजिए। फिर ताशकंद जो पड़ता है दोस्तों ये पड़ता है कहाँ, उज्बेकिस्तान अब इस टाइम।
निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? आपको बताना कौन पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम या फिर चौल, बताइए। 10 का आपका आंसर होगा मछलीपट्टनम, इसका सही आंसर है। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? आपको बता रहे कौन ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? बताइए, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद, बताइए। तो 11 का आपका सही आंसर होगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन, उपनिषद जो है ज्ञान पर बल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया है। इस परियोजना की लागत क्या है? आपको बताना, जो मुख्यमंत्री योगी जी ने जो गोरखपुर में योजनाएं शुरू की हैं वो कितने करोड़ रुपए की हैं? आपको ये आंसर बताना है। 12 का आपका होगा सी ऑप्शन, 12 का सी, 9600 करोड़ रुपए की लागत से योजनाएं शुरू की हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ कार्यरत है? आपको बताना है भारत का जो प्रथम चल पुलिस थाना का मतलब चलता फिरता पुलिस थाना होता है, ये कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, कहाँ है इसका? तो 13 का आपका होगा ए ऑप्शन, होशियारपुर में बनाया गया है चल पुलिस थाना। ठीक है, कहाँ है? होशियारपुर पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये और होशियारपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पंजाब में पड़ता है। ये घर घर जाकर इनकी समस्याएं सुनता है। ठीक है, तो होशियारपुर। अगला क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर था? 1024 गीगाबाइट के, 1000 MB के, 1024 किलोबाइट के, 1024 टेराबाइट के, बताइए। तो आपको पता ही है, तो 14 का होगा आपका सी ऑप्शन, 1 मेगाबाइट जो होता है 1024 किलोबाइट के होता है। अगला क्वेश्चन, 7 दिसंबर 2021 को अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का है? बताइए। 15 का अगर बात करें तो सी ऑप्शन, मैकेंजी स्कॉट, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। अगर भारतीय की बात करें तो वो निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन, करंट के भी हैं और इतिहास के भी हैं, मतलब आपका ये समझिए जिंदा पुलिस का सेट चल रहा है। आपको पूरा सेट लगाना है, आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ टेस्ट लगाना है। मैं आपको लिख कर देता हूं, आप डेली अपने नंबर काउंट कीजिए कि कितने। आप कमेंट में नहीं करते, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ क्या है, यार। टेस्ट लगाने को कह रहा हूँ, कोई चोरी करने के लिए तुमसे थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ कि कितने आपके सही हुए। ये इससे भी मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, एक आपका जो है एक इंटरेस्ट बढ़ेगा इसमें। आप इंटरेस्ट के साथ जो चीज़ करते हैं ना उसमें अलग ही मजा आता है ना। तो आपसे टेस्ट भी नहोरे लगवा के, मतलब हाथ जोड़ जोड़ कर तुमसे कहना पड़ रहा है। क्लास में भी कहते हैं कि पढ़ लो, क्यों भाई, हमारी नौकरी लग रही है क्या? लगेगी तो तुम्हारी, ये भी तुम जानते हो बिना पढ़ा लगेगी ना, तो क्यों इंतजार कर रहे हो वैकेंसी का यार? कभी तो आएगी, 10 दिन बाद आओ या 20 दिन बाद आओ, आएगी तो सही। तैयारी कर रहे हैं लड़के। अगला क्वेश्चन, गुस्सा दिला देते हो यार। 16 का आंसर, सॉरी 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? बताइए। तो कौन थे? शाहजहां था या अकबर था या जहांगीर था, या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो 16 का आपका सी ऑप्शन, जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने समझौता किया था। किससे? राणा अमर सिंह से। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा, बताइए। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था। कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कावेरी नदी, मैसूर का पठार, ताप्ती नदी, या फिर सोन नदी, गोदावरी नदी, बताइए। तो 18 का आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कावेरी नदी ये सही मेल नहीं है। क्यों नहीं है बताइए फिर। ठीक है, जो अगर मैं बात करूं, कावेरी नदी जो है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है। ठीक है, यह है कर्नाटक तमिलनाडु में बहने वाली सदा निरा नदी, जबकि अन्य सही सुमेलित है। कावेरी नदी मैसूर के पठार से नहीं निकलती, कहां से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी पर्वत से, पश्चिमी घाट के। ठीक है, इसलिए असुमेलित है। अगला क्वेश्चन, 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई थी? बताइए। तो 19 का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन। तो कब की? किसकी? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है? 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, अलोफ स्कॉल्ज ने। किसने संभाला है दोस्तों? अलोफ स्कॉल्ज ने। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है? बताइए, एकीकृत एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली कौन सी पहली बनी होती? 21 का। तो 21 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? आपको बताना है 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए। 22 का। तो 22 का आपका हो जाएगा कौन सा? जापान के, ब्रिटेन के, अमेरिका के या फिर रूस के? तो 22 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, रूस के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। आपको बताना ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? बागवानी से, पौधारोपण से, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु, कृषि उर्वरता बढ़ाने हेतु। 23 का आपका आंसर, 23 का आपका होगा सी ऑप्शन, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों द्वारा जो चढ़ाव को रोकने हेतु, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित ये सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गोवर्धन योजना संबंधित। आपको बताना गोवर्धन जो योजना है वो किससे संबंधित है? पशुपालन में वृद्धि से, देशी गोवंश का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट में। बताइए, 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से। भैया शेयर भी कर दिया करो इसको, जो भी आपके साथ की तैयारी कर रहे हैं उनसे। देखो, पूरे दिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, पर्सनली ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, बुकों से करिए, कहीं से करिए, टीचर के थ्रू पढ़िए कहीं, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भाई कड़वी है लेकिन सच बोल रहा हूँ मैं, सिलेक्शन की हम करीब नहीं जा सकते जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपकी जो भी है, आपको तो अच्छा ही है ना, किसी का भला होगा, अच्छा होता, क्योंकि कंपटीशन ऐसा है कि सब आप जिसका भला करोगे आपका भला अपने आप होगा, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा तो कभी कभी मान लिया करो मेरे चीतो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? गोबर एवं ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। आपको बताना है जो स्टैम्प भी, जो कि अभी तो जनगणना हुई नहीं है, 2011 के अनुसार बताना है। 25 का, तो 25 का आपको होगा सी ऑप्शन, 53 मिलियन। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, याद है आपको एक बार यूपी के क्वेश्चन में आया था क्या, कि जब नोटबंदी हुई थी उसमें 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? अरे हमें तो भूसों को तो अपने घर में ना पता, देश की तो तब बात करेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कदा आ जाते हैं, ये आए हुए हैं सारे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? आपको बताना है कि भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी 26 का। तो 16 अगस्त 1947 को, 27 जनवरी 1950 को, 13 मई 1952 को, 15 जून 1952 को। तो 26 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन, पोर्टला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा से, दलाई लामा से, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र से, या बाजीराव मस्तानी से। 27 का, तो दोस्तों 27 का आपका बी ऑप्शन है, दलाई लामा से पोर्टला पैलेस संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट वर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? बताइए, महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया था कि आपको औकात नहीं है, यहाँ बैठ जाइए, है ना, इस तरह का कैन से निकाल दिया गया था। तो 28 का क्या आंसर होगा? 28 का होगा डी ऑप्शन, 1893 की बात है जब महात्मा गांधी को बाहर फेंका गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब मतलब जो जमीन नापने वाली होती है, फीता, छल्ला, गट्ठा या फिर उपयुक्त सभी। बताइए, तो 29 का आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी छल्ला, फीता, गट्ठा ये सभी जरीब में प्रयुक्त होते हैं जिससे हम जमीन नापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है 48-40 वर्ग गज के, 10 वर्ग गज के, या फिर 0.46 हेक्टेयर के। उपयुक्त तो सभी, 30 का आपका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी अलग अलग जगह होती है, ठीक है। 1 एकड़ बराबर होता है 0.46 हेक्टेयर, 1 एकड़ बराबर होता है 48-40 वर्ग गज, 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग गज, ठीक है, वर्ग जरीब। तो ये सब सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? क्या क्वेश्चन है, किस
प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? 31 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 31 का बी, विजयनगर साम्राज्य में। ये भी देखो यहाँ पर महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, ठीक है। देह पटकी है, देह पटकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? वाह, देखो ऐसे भी बादशाह हुए हैं कि शराब को छूता तक नहीं है लेकिन पी लेता था, है ना। कि छूनी तो ना है, दूसरा पिला देगा, कि राजा है, महाराजा है, अपने हाथ से नहीं दूसरे से पी लेगा, तो ऐसे नहीं है। वो छूता ही तक ना था और पीता भी नहीं था, ठीक है। तो 32 का कौन सा है बताओ? अकबर था या फिर जहाँ जाता है, जहांगीर था, औरंगजेब का। तो 32 का आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब जो है दारू को छूता तक नहीं था, पीने की तो बहुत दूर की बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आज का राजा महाराजा तो पहले यही चीज आनी चाहिए भाई, राजा बन गए तो ब्रांडेड लाओ। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को जो लाने का श्रेय जाता है उत्तर भारत में, वो किसको जाता है? रामानुज को, मध्वाचार्य को, रामानंद को, या फिर रामदास को? 33 का, तो 33 का आपको जाता है सी का ऑप्शन, ठीक है। रामानंद जी को जाता है भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर, है ना। कौन सा बताइए? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, या फिर ग्रीनलैंड, या फिर सिंगापुर? 34 का, तो 34 का आपको होगा सी ऑप्शन, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? ग्रीनलैंड। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, उससे छोटा न्यूगिनी है, फिर उससे छोटा वरीनियो है, फिर उससे छोटा मेडागास्कर है, फिर बेफन द्वीप है, सुमात्रा है, फिर होंसू है, फिर अन्य है, ठीक है। तो होंसू का है पंजाब, उसका जापान का, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, जब नौकरी लगती है पता कितना बढ़िया लगता है? आप जब सिलेक्शन होगा, देखो सुनो, पहला रिटर्न होगा, रिटर्न में बड़े नंबर आएंगे आपके, आप खुश से रहोगे अंदर से अंदर, थोड़ी धड़कन तेज होंगी कि रिजल्ट आएगा यार, रिजल्ट आ गया, आपका क्वालिफाई हो गया, ओहो खुशी और थोड़ी सी बड़ी, है ना। फील लो, थोड़ा सा फील लो, फील, है ना। फिर क्या होगा? फिर फिजिकल होगा, तो आपका डीवी होगा उसके बाद, ठीक। फिजिकल से पहले आपके डीवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो आपकी आप डीवी जाओगे भाई साहब, बेहतरीन तरीके से फुल इज्जत मिलने लगेगी आपको, है ना, फुल इज्जत। आप फिजिकल करने जाओगे, फिजिकल में भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। पास हो गए, फिजिकल कर गए, वाह, घर पे आओगे फुल इज्जत भाई, वीआईपी वाली इज्जत मिलने लगेगी आपका, है ना। जब आप फिजिकल करने के बाद घर पे आओगे, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट की थोड़ी टेंशन है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है फिर इसकी, कि यार फाइनल लिस्ट कितनी जाएगी, कितनी जाएगी। और आपकी जब फाइनल लिस्ट फाइनल होगी, है ना, जब आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, जब आपका सिलेक्शन वाला पॉइंट आएगा, पता कितनी खुशी होती है वहाँ पे। वहाँ पे तो आप बता नहीं सकते कितनी खुशी होती है। तो इसीलिए जो आपको जो तकलीफ हो रही है ना, उस चीज़ से कंपेयर करो ना, कि वो वाली खुशी क्या होगी इस परेशानी, इस संघर्ष के सामने। तो इस संघर्ष के सामने वो वाली कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आया। इस संघर्ष को देखो और उस वाली खुशी को देखो, इस उसके सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई तो करनी है। और जिस दिन मेडिकल होकर वर्दी पहनकर निकलोगे, उसका जो खुशी होगी, उसकी जो मतलब अंदर जो, आप कई दिन तक तो सही बताऊँ मैं, ऐसे ही होता है, हमने फेस किया है। आपका जब रिटर्न फाइनल आएगा ना, तो आप पूरे पूरे दिन, 2-3 दिन से आपसे खाना नहीं खाया जाएगा खुशी के मारे, सही बता रहे हैं, खाना नहीं खाया जाएगा। तो ऐसे नहीं होती है नौकरी, बहुत बड़ी चीज़ है यार, मस्त वाली। अगले देखेंगे, फुल इज्जत, है ना, जिसे कहते हैं ना कि अपन को चाहिए फुल इज्जत, तो वो तभी मिलेगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या होती है? बताइए, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या होती है? 35 का, तो 35 का होगा आपका ए ऑप्शन, 15 डिग्री होती है। कितनी होती है दोस्तों इसकी? 15 डिग्री होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है क्या? कोहरा, ओस, बादल, या कोई नहीं? 36 का, तो आपको कहलाता है दोस्तों वो कोहरा। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है वो कहलाता है कोहरा, जो आता है जिसको हम कहते हैं कि कोहरा आ रहा है बहुत। 37, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है? तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है बताइए? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। देखो क्या क्वेश्चन है भाई, 37 का डी ऑप्शन, बलुई मिट्टी उड़कर आती है। कौन सी उड़कर आती है? बलुई मिट्टी। पूछ के तो देखना किसी, ये क्वेश्चन है यूथ वालों के हैं, समझ में आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर ज्यादा डालता है, जो अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि उठा कहीं से डाल दिया। बलुई मिट्टी आप पूछ के तो देखना टीचर से, किसी भी टीचर से, टीचर को ने अगर पढ़ा होगा, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं, टीचर हो या स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, आप अगर क्वेश्चन याद रखना, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया
और जितने भी तुम यहाँ पे देख रहे हो क्लास, तुमने सही करा तो यकीन मानना तुम कम से कम अगर 20 लाख फॉर्म है ना उसमें, तो आप 19.5 लाख बच्चों से आगे निकल चुके हो अगर ये क्वेश्चन कर दिया। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? मतलब जल स्थानांतरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था, या फिर आर्किमिडीज ने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था, या फिर कैपलन ने किया था? तो 38 का आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। भाई जाना नहीं है आपको, लाइक एक तो लाइक करके जाना है ना। दूसरा आपको मुझे ये बताना है कि आपके 38 में से कितने सही हुए, ये बताना है। और 3 कमेंट आपको करने हैं, सिर्फ 3 और करने ही है, ठीक है, मेरे वास्ते, ठीक है। वर्दी आपके कंधे पे जब लगेगी ना, तो सच बताऊं सबसे ज़्यादा खुशी वो मुझे होगी, आपको तो होगी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, ठीक है। तो आपको 3 कमेंट करने हैं। पहला, आपको लाइक करना है। दूसरा, आपको बताना है कि 38 में से आपको कितने सही हुए। तीसरा, कि क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, गलत लगी, मज़ा नहीं आया, सब कुछ बताना है। कोई सजेशन देना चाह रहे हैं वो भी बताना है, क्योंकि हम सब मिलकर चलेंगे, ठीक है। सबका साथ, सबका विकास और सबकी नौकरी, ठीक है। तो भाई आज की जो मेहनत आप लोग कर रहे हो ना, आप देखो कितना लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बच्चे तैयारी करने वाले, लेकिन आप कर रहे हो तो आप सबसे अलग हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट। और हाँ, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका जो आ जाएगा, और हिंदी के हम टाइम चेंज कर रहे हैं, 9 बजे नहीं देंगे उसको हम देंगे 7:30 बजे। इसका होता है लगभग 6 बजे, है ना। 6 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं।